समाजवादी विचारों वाले कांग्रेसजनों ने एक नया दल बनाने का निर्णय लिया। आचार्य नरेंद्र देव में विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी थी। तब वो इलाहाबाद में पढ़ते थे। उन दिनों बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़े जोरों पर था। नरेंद्र देव गरम दल के नेताओं, विशेषकर बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। नरेंद्र देव ने सन 1913 में एमए और सन 1915 में वकालत की परीक्षाएं पास की। उन दिनों एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश भर में होम रूल लीग का आंदोलन चलाया था। उससे प्रभावित होकर नरेंद्र देव ने फैजाबाद में होम रूल लीग की स्थापना की थी और वो उसके मंत्री भी चुने गए थे। सन 1921 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से नरेंद्र देव ने वकालत छोड़ दी और काशी विद्यापीठ में आकर अध्यापन करने लगे। सन 1924 में वो विद्यापीठ के अध्यक्ष बने और तभी से उनके नाम के साथ आचार्य की उपाधि जुड़ गई। काशी विद्यापीठ उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन का अंग था। विद्यापीठ के सभी अध्यापक और छात्र अपने को राष्ट्रीय आंदोलन का सैनिक मानते थे। आचार्य नरेंद्र देव के सहयोगियों में श्रीयुत श्री प्रकाश, डॉक्टर संपूर्णानंद और श्री बीरबल सिंह प्रमुख थे। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस संगठन में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस कारण वो सन 1930, 1931 और 1932 में 3 बार जेल गए। उनके समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर ही उन्हें सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सर्वमान्य नेता चुना गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संगठन में आचार्य नरेंद्र देव के मुख्य सहयोगी बाबू संपूर्णानंद थे। वो भी बंग भंग आंदोलन के समय ही विदेशी शासन के जुल्मों से परेशान होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। संपूर्णानंद जी आरंभ में हिंसात्मक ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, किंतु गांधी जी के प्रभाव को स्वीकार कर लेने के बाद वो पूरी तरह से अहिंसावादी हो गए थे और जेलों में अनेक यातनाएं सही थीं। दूसरी ओर उन्हें आर्थिक कष्ट भी सहने पड़े। अपने परिवार की उपेक्षा करके वो देश सेवा में पूरी तरह तल्लीन हो चुके थे। सन 1923 से वो काशी विद्यापीठ में अध्यापन करने लगे थे। इन्हीं दिनों वो आचार्य नरेंद्र देव के संपर्क में आए। अपने समाजवादी विचारों के कारण वो आचार्य नरेंद्र देव के अभिन्न मित्र बन गए। कांग्रेस में सोशलिस्ट दल की स्थापना की वैचारिक भूमिका तैयार करने में बाबू संपूर्णानंद का विशेष सहयोग था। 26 से 28 अक्टूबर तक सन 1934 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बंबई में हुआ। इसी के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट दल का भी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बाबू संपूर्णानंद ने की। बंबई के इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो गांधी जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम एक बार असफल हो सकते हैं, 2 बार असफल हो सकते हैं, पर किसी न किसी दिन हम अवश्य सफल होंगे। उनका ये भाषण निश्चय ही उन लोगों के लिए था जो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह स्थगित करने के कारण परेशान थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मुझमें और बहुत से कांग्रेसियों में मतभेद है, इसलिए मुझे कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। किंतु व्यवहारिक तौर पर बाद में भी गांधी जी कांग्रेस में ही बने रहे। गांधी जी से लोगों के मतभेद का एक कारण ये भी था कि सत्याग्रह बिना शर्त वापस लिया गया था। सत्याग्रह बंद होते ही सरकार ने कुछ राजनीतिक कैदी छोड़े, किंतु उनमें क्रांतिकारी कैदी नहीं छूटे और कुछ सत्याग्रही कैदियों को भी पूरी सजा काटनी पड़ी। अनेक क्रांतिकारी कैदी और सत्याग्रही लंबे समय तक जेलों में बंद पड़े रहे। दूसरी ओर कलकत्ते की चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में
पंडित जवाहरलाल नेहरू पर मुकदमा चलाया गया था और 16 फरवरी को उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी को दी गई कारावास की ये 7वीं सजा थी। जवाहरलाल नेहरू को कलकत्ते की प्रेसिडेंसी जेल से हटाकर अलीपुर जेल ले जाया गया था। 2 बरस की वो सजा उन्हें इसी जेल में भोगनी थी।